बीपीएससी ने अभी अभी 67वीं एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से समझ। बीपीएससी ने अभी अभी 67वीं एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नोटिस को देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। साथ ही एग्जाम डेट के बारे में भी बताया गया है, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। आज के डेट का 25 सितंबर 2021 का नोटिस है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और इसके हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना और 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है। तो कल ही 24 सितंबर को कर दिया गया है, जिससे आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फॉर्म फिलअप ये सब प्रक्रिया एक ही साथ है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद पेमेंट करना पड़ता है, इसके बाद आवेदन फॉर्म आपको भरना है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, फादर्स नेम, फोटो, सिग्नेचर अच्छे तरीके से अपलोड करना है। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में है, तो इसको लेकर डॉट होगा। यहाँ पर उत्तरार्ध शब्द दिया हुआ है। उक्त विज्ञापन यहाँ पर है, उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में संभावित है। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दो तरह का शब्द होता है। उत्तर का अर्थ होता है बाद में और अर्ध यहाँ पर लगा हुआ है आधा। इसका अर्थ ये हुआ कि दिसंबर आधा के बाद में परीक्षा कभी भी ली जा सकती है। तो दिसंबर आधा यानी 15 दिसंबर के बाद अभी जो डेट निर्धारित किया गया था 12 दिसंबर, तो अब 12 दिसंबर 2021 को परीक्षा नहीं होगी। और इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताए थे कि 12 दिसंबर को परीक्षा नहीं ली जाएगी, एक सप्ताह पहले ही, जब सीडीपीओ का डेट स्थगित किया गया था। अब अगला रविवार जो बचता है यहाँ पर 67वीं का एग्ज़ाम रविवार को ही लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, पिछली बार 5.5 लाख फिलअप हुआ था, इस बार 6 लाख प्लस ही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। पिछली बार के कंपेयर में इस बार वैकेंसी भी अधिक है, इसलिए रविवार को ही एग्ज़ाम यह लिया जाएगा। रविवार को एग्जाम लिया जाएगा। तो अगला रविवार देखिएगा तो 19 दिसंबर को है। इसके बाद अगला रविवार है 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को दरोगा के एग्ज़ाम का डेट आया हुआ है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट नहीं आया है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था 26 दिसंबर को परीक्षा लेंगे। तो या तो 26 तारीख को दरोगा के एग्ज़ाम को आगे शिफ्ट किया जाएगा, नहीं तो 19 तारीख को लिया जाएगा, जैसा बीपीएससी की ओर से कहा गया है उत्तरार्ध में संभावित है। यानी बीपीएससी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि दिसंबर में परीक्षा ले ले, फिर फरवरी में इसका रिजल्ट दे दे, 3 महीने के बाद मेंस ले करके 1 सवा साल में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दे। अभी आप देखिएगा तो सभी एग्जाम का रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जा रहा है और अभी कुछ ही दिन बाद दिया जाएगा 65वीं का फाइनल रिजल्ट। और बीपीएससी की ओर से कोशिश किया जा रहा है कि 66वीं को इसी साल लास्ट तक कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, उत्तरार्ध का अर्थ है दिसंबर आधा के बाद में कभी भी लिया जा सकता है। पूर्वार्ध का अर्थ होता है पहले और उत्तर का अर्थ होता है बाद में। आधा यानी आधा, दिसंबर आधा के बाद में कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है। अब चलिए आगे का पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद है उक्त प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन को बारीकी से पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है अलग से नोटिस दे करके, क्योंकि विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ें लिखा रहता है और कैंडिडेट सही से नहीं पढ़ पाते, इसलिए एक अलग से नोटिस दे करके जानकारी दे दिया गया कि बाद में आप ये नहीं कहिएगा, बीपीएससी पर आरोप लगाइएगा कि आपको सही तरीके से जानकारी नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर दे दिया गया। आरक्षण से रिलेटेड पहले नंबर पॉइंट में प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते इसमें आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको सिलेक्ट करना। अगर नहीं करते हैं तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी के बराबर आपको माना जाएगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा इंटरव्यू के समय तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप बिहार के निवासी है अलग से, आधार कार्ड में या दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर बिहार का एड्रेस है इससे नहीं होगा, आवासीय प्रमाण पत्र आपको अलग से बनाकर देना पड़ेगा। दूसरा नंबर पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी आप अभी ही जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी में बीसी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड है, तो आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित, यानी क्रीमी लेयर नहीं रहना चाहिए। रहित का अर्थ होता है नहीं। प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से, पता से होना चाहिए। जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए पिता के नाम से होना चाहिए। पति के अकॉर्डिंग रहने पर आपको छांट दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया उनके पति के नाम से ना हो। यहाँ पर
पिता के नाम से होना चाहिए। इसके बाद उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप से आपको फिलअप करना है। अगर आप बीसी से आते हैं तो बीसी सबसे अधिक जो डॉट रहता है बीसी कैटेगरी को लेकर, तो आप कन्फर्म होकर फिलअप कीजिएगा। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी ईबीसी है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। गलत फिलअप कीजिएगा फिर आपको यहाँ पर उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। इसके बाद है अस्थायी दिव्यांग, तो यह दिव्यांग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। इसके बाद फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है, तो फ्रीडम फाइटर में यहाँ पर पेंशन मिलना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पर नोटिस है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। पेंशन अगर मिल रहा है, पेंशन से संबंधित डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार द्वारा अगर स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिल रहा है तो उससे संबंधित अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तभी आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट मान्य होगा, परिचय पत्र से मान्य नहीं होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए, 20 से 21 का यहाँ पर मांगा जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसके बाद अधिकतम उम्र के बारे में, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बीपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, सभी डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतम उम्र से संबंधित भी आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू के समय। इसके बाद है सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। 5 नवंबर 2021 फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है। 5 नवंबर 2021 तक अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर बाद में रिजल्ट आता अभी आप मान लीजिए परीक्षा दिए हैं, इसी महीने या फिर अगले महीने देने वाले हैं, अगर 5 नवंबर से पहले रिजल्ट नहीं आता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फाइनली रूप से। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर है, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अभी तक कॉलेज से मूल प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए, मार्कशीट तो उसी समय दे दिया जाता है जब रिजल्ट आता है, बाद में मूल प्रमाण पत्र 6 महीने साल भर के बाद दिया जाता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी देख लीजिए। आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट आ जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आ गया है 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते इसमें परसेंटेज मार्क्स भी मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र से रिलेटेड यह सर्टिफिकेट है, रिजल्ट आने के 6 महीने साल भर के बाद यह मिलता है। इसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट शुरू में दिया जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फिर साल भर बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पर है मुख्य परीक्षा के आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है। अगर आप अभी तक कॉलेज से नहीं लिए हैं सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिए। मेंस एग्ज़ाम जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अभी अगले साल यह फिलअप होगा, फरवरी तक रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाया जाएगा मार्च 2021 में, तो उस समय मार्च 2022 में, तो उस समय तक आपके पास होना चाहिए। तो ये भी आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। इसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय अभी ही आपको फिलअप करना है। बाद में मेंस एग्जाम के समय आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और आप मेंस एग्जाम कौन सी भाषा में देना चाहते हैं, मेंस एग्जाम में लिखना पड़ता है कॉपी पर, तो 3 भाषा का आप चूज कर सकते हैं। एक है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है उर्दू। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भाषा चूज कर सकते हैं। यहाँ पर है सभी भाषेतर विषय को उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा और उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर ले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में से किसी एक भाषा में आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। तभी ही आपको चूज करना है। ऑप्शनल भी बिल्कुल सावधानी से आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिन, इस बार एडिट का ऑप्शन रखा गया। जब आप अभी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो 5 नवंबर लास्ट डेट है और 10 दिन का और समय दिया गया एडिट करने का। किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो 15 नवंबर से पहले आप त्रुटि में सुधार कर लीजिएगा। बाद में किसी भी प्रकार का बदलाव यहाँ पर मान्य नहीं होगा। और आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा चेक करके। इसके बाद है एडिट करने की तिथि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाने जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस बार पहले ही नोटिस दे करके सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जानकारी दे दिया गया कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझ लिए। और अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 40 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यह अलग से प्लान है। टोटल 150 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पर, और इसमें आप लोगों को वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा बेहतरीन कंटेंट के साथ। यह प्रैक्टिस सेट है। बाकी आप बेसिक से पूरी तैयारी करना चाहते हैं पीटी एग्जाम की, इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से, इसके बाद लॉगिन करना है और आप लोगों को स्टोर टैब पर क्लिक करना है। वहाँ से कोर्स दिखेगा, आप ऑनलाइन परचेज करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।